नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और झारखंड में आ चुकी है झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। बहुत ही बढ़िया मौका है, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, उसके लिए एक सुनहरा मौका है। आइए बताता हूँ क्यों और इसके लिए आप सब लगभग एलिजिबल ही होंगे क्योंकि सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आप केवल 10वीं पास हैं, तो वैसी स्थिति में आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी भी है, 5000 वैकेंसी है इस वैकेंसी में। और आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। 2 प्रकार की वैकेंसी है, नियमित और बैकलॉग। जेसीसीई 2023 इसके जो अप्लाई करने का लिंक आएगा उसमें रहेगा। तो इसीलिए आप जो है वो पहले इस वीडियो को पूरी देखिए। 5000 लगभग वैकेंसी है। इसके अलावे आप जो को सिर्फ 10वीं पास होना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और बातों को। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं कि कितना फ़ी लगता है। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो मात्र ₹100 लगेंगे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। एससी, एसटी कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में 50% ₹50 आपको देने हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ₹100 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ₹50 एससी, एसटी के लिए। एक बात और जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप झारखंड के एससी, एसटी हैं तभी आपको एससी, एसटी का आरक्षण का लाभ मिलेगा या किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप जनरल काउंट किए जाएँगे। इसके अलावे अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो आपका जो एजुकेशन होना चाहिए वो लास्ट डेट इसका फरवरी में है, 14 फरवरी, तब तक जो है वो 10वां पास कम से कम होना चाहिए और उम्र 18 साल कम से कम होनी ही चाहिए। तो अगर आप फरवरी 2024 तक अगर आप जो है वो 10वीं पास कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और पास होने का मतलब रिजल्ट आ जाने तक, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में सिर्फ बैठ गए तो आप पास हो गए। रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। तो नॉर्मली ऐसे समझिए कि 2023 तक जिन लोगों ने 10वीं पास कर ली है वो सारे लोग इसमें एलिजिबल होंगे। 21,700 से लेकर के 69,100 इसका पे मैट्रिक्स लेवल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर हाइट, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए यानी छाती। एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 यानी ओबीसी 1 और 2 के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिला की सीने का माप नहीं किया जाएगा, 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, तो दिव्यांग लोग तो इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावे जो ये तमाम जो बीमारियां हैं या अगर शारीरिक बनावट में इस प्रकार से कोई दोष है, तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, अगर इस प्रकार से रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, अगर ये सब है, हियरिंग कोई प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। हाइड्रोसील, पाइल्स, अगर ये सब है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें उम्र की, तो उम्र का कैलकुलेशन जो है वो न्यूनतम उम्र का कैलकुलेशन किया जाएगा 1/8/2023 के आधार पर, लेकिन अधिकतम उम्र का कैलकुलेशन 1/8/2019 के आधार पर किया जाएगा। मतलब समझिए, आज आपकी उम्र जितनी हो रही है उससे मतलब नहीं है। आपका उम्र 1/8/2019 को कितना हो रहा था अधिकतम, उससे कैलकुलेशन होगा। और न्यूनतम उम्र का कैलकुलेशन भले ही 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए अधिकतम। कब? 2019 में, 1/8/2019 को। ठीक उसी प्रकार से ओबीसी पुरुष के लिए 27 वर्ष होना चाहिए 1/8/2019 तक। महिला के लिए 28 वर्ष होना चाहिए 1/8/2019 तक, अगर वो ओबीसी या ये जनरल में महिला हैं तो। और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए है अधिकतम उम्र 30 वर्ष 1/8/2019 के आधार पर। न्यूनतम उम्र 1/8/2023 के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो 15 जनवरी 2024 से ऑनलाइन होना शुरू होगा। 14 फरवरी 2024 का आखिरी डेट होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी तक आप कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड आप 18 फरवरी तक कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से कोई अगर गलती होती है, त्रुटि होती है, तो 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो झारखंड एसएससी से जो भी फॉर्म निकलता है उसमें आपको पता ही है 3 दिन आपको फॉर्म भरने में लगता है। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर 24 घंटे के बाद पेमेंट करते हैं, फिर 24 घंटे के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो इसीलिए इसमें आप लेट बिल्कुल भी ना करें, आप पहले इस काम को जरूर करा लें।
इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, एग्जाम का स्वरूप क्या होगा, तो सबसे पहले होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसमें जो है आपसे कुछ मतलब जो फिजिकल होता है, नाप वगैरह जो होती है आपकी शारीरिक माप होगी, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद होगा मेडिकल, उसके बाद होगा रिटन एग्जाम। पहले दौड़, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है, 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। अगर इतना आप फिजिकल दौड़ लेते हैं तो वैसे स्थिति में आप इसके लिए योग्य हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स फॉर मेरिट की, मेरिट के लिए आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है, तो वैसे स्थिति में जो है आप देख सकते हैं 40% अंक चाहिए जनरल के लिए, SC ST महिला के लिए 32%, और इस प्रकार से लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा वेबसाइट पर और वहाँ पर देख लेते हैं कि अन्य क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले ये है इसकी वेबसाइट, और यहाँ पर ये दोनों जो आप देख सकते हैं, ये है फुल नोटिफिकेशन वाला और ऊपर वाला है शॉर्ट नोटिफिकेशन। शॉर्ट नोटिफिकेशन ये लिखा हुआ है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि कुल 4,919 पदों के लिए, जिसमें से 3,700 रेगुलर वैकेंसी है, 1,120 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है, और ये 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में ऑनलाइन होगा। और इसी प्रकार से अन्य जो है वो जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं नोटिस में। इसके बाद ये है फुल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको सारी जानकारियां मिलेगी जो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले ये सारी जानकारियां तो मैंने बता ही दिया था, ये वाली जानकारी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि ये काफ़ी सारे पन्नों में है, इसीलिए इसको स्लाइडर में सेट करना मुश्किल था, इसीलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले रिक्तियों का विवरण, सभी जिलों से कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप देख लीजिए। जैसे रांची से टोटल 76 रिक्तियां हैं, पुरुष की जनरल पुरुष 6, जनरल महिला 44, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है, 21 है महिलाओं के लिए। ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं, और इधर जो दिया गया है ये नियमित वैकेंसी है, और इधर कुल जो है वो दिया हुआ है, जिसमें से किसके लिए कितना, खेलकूद कोटा के लिए 2 है, आदिम जनजाति जो है उनके लिए 1 है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि हर एक जिले का आपको मिल जाएगा, आप जिस जिले से भरना चाहते हैं उस जिले को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये रेगुलर वैकेंसी है, जो तकरीबन 3,700 कुछ है, यानी 3800 के आसपास में ये वाला वैकेंसी है, और तकरीबन 1120 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है। यहाँ से देखिए बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी मतलब पुरानी वैकेंसी कुछ जो खाली रह गई थी, वो वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला वाइज यहाँ पर भी दिया गया है। तो आप सारे जिलों को बढ़िया से देख लें आपको कहाँ से भरना है, और 50% सीटें जो है वो आरक्षित होगी होमगार्ड जवानों के लिए, और साथ में जो आदिम जनजाति है उसके लिए 2% सीटें आरक्षित होगी। बाकी सारी जानकारियां मैंने दे ही दिया। कुछ सीटें जो है वो खेलकूद वालों के लिए आरक्षित होगी, बाकी सारी जानकारियां मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दे ही दिया। अब आप क्या करें कि जाति आवासीय जो है वो आपको बनवाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। जाति आवासीय जो है वो इस फॉर्मेट पर बना होना चाहिए जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इसमें मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको अपना जाति आवासीय जो है वो किस फॉर्मेट पर बनाना होना चाहिए, और क्या आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं दोनों को तुलना करके दिखाऊंगा आपके सामने। इसलिए आप हमारे चैनल पर हालांकि ऑलरेडी इस प्रकार का एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, यानी तो मैं फिर लेकर के आऊँगा, उसे आप देख सकते हैं। साथ में सिलेबस वगैरह के बारे में भी जानकारी जो है वो मैं अलग से लेकर के आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिलेबस के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, उसे आप देख सकते हैं। ये जो देख सकते हैं या ये जो है ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस किस फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और किसी भी लेवल का जो है वो सर्टिफिकेट बना हुआ मान्य है कि नहीं है ये मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जो बनता है वो अलग अलग लेवल से बनता है, ब्लॉक लेवल, SDO लेवल और फिर DC लेवल। तो कहाँ का बना हुआ है इसमें मान्य होगा, इसको देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है उसे भी आप देख सकते हैं। बट बेहतर जानकारी के लिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और साथ में ये नीचे कुछ जो है ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं सिलेबस वगैरह, और उसके बारे में भी जानकारी मैं लेकर के आऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद।